सरकार से सवाल पूछने वाली मीडिया अगर सरकार की ही गुणगान करने लगे तो फिर अभ्यर्थियों को खुद सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। इसी के क्रम में दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को अभ्यर्थियों के द्वारा ट्विटर पर एक अभियान चलाया गया नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर पर अभियान। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती शुरू न होने से निराश बेरोजगारों ने रविवार को ट्विटर पर अभियान चलाया। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने पिछली भर्ती 2018 में निकाली थी। हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह ने विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि परिषदीय स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों के 51,112 पद और नगरीय क्षेत्रों में 12,149 पद रिक्त हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि हर हाल में बीएड बीटीसी प्रशिक्षण कराया जाता है और भर्ती हर साल क्यों नहीं की जाती। सीएम योगी ने विधानसभा चुनाव के दौरान रिक्त पदों को भरने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार वादों से मुकर रही है। यहाँ पर मीडिया का काम ये होना चाहिए था कि वो सरकार से सवाल पूछे इसके संदर्भ में। वहीं मीडिया इस खबरों को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रही है, आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। 2024 से पहले होगी शिक्षकों की बड़ी भर्ती। अभी सरकार की तरफ से इस भर्ती का कोई भी ना तो ऐलान किया गया है, ना तो बेसिक शिक्षा विभाग में किसी भी अधिकारी के द्वारा इस भर्ती को लेकर के कोई भी प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। बावजूद इसके मीडिया में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि 2024 से पहले शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद है। हालांकि ये उम्मीद हो भी सकती है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव को केंद्र सरकार टारगेट करना चाहेगी। केंद्र सरकार की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की बात करें, दोनों एक ही पार्टी की सरकार है। इस वजह से उम्मीदें हैं कि केंद्र में फिर से लोकसभा के चुनाव होने की वजह से राज्यों में भी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, इस वजह से ये उम्मीदें हैं कि केंद्र सरकार फिर से एक बार वोटर को लुभा सकती है एक बड़ी शिक्षक भर्ती दे करके। हालांकि मीडिया अगर सरकार से इसके बारे में प्रश्न पूछती तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आउट हो पाती, लेकिन आजकल मीडिया में जो भी खबरें प्रकाशित हो पा रही हैं उनकी प्रामाणिकता जांच करना भी एक सवाल के घेरे में है, क्योंकि कई बार पैसे दे करके भी आर्टिकल पब्लिश कराए जाते हैं जो कोचिंग संस्थान है, ताकि जो एडमिशन्स हैं वो लगातार चलती रहें। आप लोग देख रहे होंगे कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे उस समय भी लगातार इस प्रकार की आर्टिकल प्रकाशित हो रही थी कि शिक्षक भर्ती आने वाली है, आने वाली। अभी तक शिक्षक भर्ती का कोई पता नहीं है, लेकिन ये खबरें लगातार 2 से 3 साल से आ रही हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती के लिए पदों का ब्यौरा मांगा है। यहाँ पर देख लीजिए खबरों को किस प्रकार से मैनिपुलेट करके तोड़ मोड़ करके पेश किया गया है। मीडिया का काम ये था कि निष्पक्षता से सभी खबरों को रखते, लेकिन इन्होंने किस प्रकार से खबरों को प्रकाशित किया है आप भी उसका एक नज़ारा देखिए। लिखा गया है कि जल्द ही शिक्षकों की भर्ती कर सकती है सरकार। शासन ने रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। योगी सरकार ने पिछले कार्यकाल में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1,20,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती कर चुकी है। वहीं माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में 44,000 से अधिक अध्यापकों को तैनाती दे दी गई है। विभागीय सूत्रों की माने तो फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग में 51,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं और राजकीय विद्यालयों में 7,471 शिक्षकों के पद खाली हैं। वहीं प्रवक्ता के 2,215 और सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग के 5,256 पद खाली हैं। देखिए यहाँ से जो खबर प्रकाशित की गई है वो पूरी तरीके से भ्रमित करने वाली है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे विपक्षी सरकारों की खुली पोल। लिखा गया है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए थे। अब तक प्रदेश में 1,64,000 से अधिक अध्यापकों की तैनाती की गई है। पिछले 5 वर्ष में अकेले सिर्फ माध्यमिक विद्यालयों में 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है, जबकि वर्ष 2003 से लेकर के 2017 के बीच में पूर्ववर्ती सरकारों ने 15 साल में माध्यमिक विद्यालयों में महज 33,000 ही शिक्षकों की भर्ती की थी। सरकारी और एडेड स्कूलों में 33,000 से अधिक सहायक अध्यापक और 6,000 से अधिक प्रवक्ता और 800 से अधिक प्रधानाचार्य की नियुक्ति की है। यहाँ पर खबरें इस प्रकार से दिखाई जा रही है कि जो 1,20,000 केवल प्राथमिक में जो भर्ती की गई है वो सरकार की मंशा से हुई है, ऐसा नहीं था। वर्ष 2017 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द किया था तब उन्होंने सरकार को आदेशित किया था कि आप ये 1 लाख से ज़्यादा जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया है उनको 2 बड़ी भर्तियों में निकालिए। उसी को फॉलो करते हुए वर्तमान सरकार ने पिछले अपने कार्यकाल में 2 बड़ी भर्ती 69,000 और 68,500 को संबंध कराया था। तो ये सरकार की अपनी तरफ से मंशा नहीं थी, बल्कि ये कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था, ना कि सरकार के आदेश के बाद। और दूसरा जो डेटा मैनिपुलेट किया गया है और किस तरीके से आंकड़े भ्रमित करने वाले हैं कि पिछले 15 सालों में आप देखेंगे कि इतनी भर्तियां हुई हैं और पिछले 5 साल में इतनी भर्तियां करने का दावा किया जा रहा है। ये देखिए जैसे जैसे आप सरकारी स्कूल में जनसंख्या बढ़ेगी, जाहिर सी बात है बच्चों की संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी और उस हिसाब से टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। तो पहले बच्चों
बच्चों की संख्या कम थी, और जब से कोरोना के मामले प्रकाश में आए हैं और ये सभी चीज़ें, अब बच्चों की संख्या सरकारी स्कूलों में भी बढ़ रही है। इस वजह से वहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से ज़्यादा टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये कहना कि 15 साल में कम हुआ है और अब ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी एक तरीके से भ्रमित करने वाला ही आंकड़ा है। इसमें कोई खास एग्जैक्ट आंकड़ा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ये एक तरीके से मीडिया का ये काम था कि निष्पक्ष तरीके से खबरों को प्रकाशित किया जाता, लेकिन यहाँ पर विपक्ष सरकारों की खुली पोल और इस प्रकार का डेटा प्रस्तुत करना, और वो भी कहना कि 1,20,000 पिछली सरकार ने मतलब कि वर्तमान सरकार ने पिछले कार्यकाल में पूरा किया, तो वो सरकार के द्वारा दी गई भर्ती नहीं थी, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कंप्लीट कराई गई भर्ती थी, ना कि सरकार के द्वारा दी गई भर्ती थी। क्योंकि अगर वर्तमान सरकार नहीं रहती और कोई दूसरी भी सरकार, कोई भी XYZ कोई भी सरकार बनती, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना ही पड़ता, और इस वजह से सरकार इसका क्रेडिट नहीं ले सकती। इसका क्रेडिट माननीय सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए कि उनकी आदेश से 2 बड़ी भर्तियां हुई हैं, ना कि सरकार के आदेश के बाद। फिर से वहीं लुभावने आर्टिकल्स मीडिया में प्रकाशित होने लगी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शासन ने मांगा शिक्षकों के खाली पद का ब्यौरा। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए शासन ने शिक्षकों के खाली पद का ब्यौरा तलब किया है। जल्द ही इस बारे में आगे की कार्रवाई शुरू होगी। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सरकार ने पिछले 5 वर्षों में प्राथमिक विद्यालयों में 1,20,000 से अधिक सरकारी अध्यापकों की भर्ती की है। माध्यमिक विद्यालयों में 44,000 से अधिक अध्यापकों की तैनाती की गई है। सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है। पूर्व की सरकारों के मुकाबले यह आंकड़ा बहुत आगे है। तो ये एक तरीके से खबरों को बस इस प्रकार से मैनिपुलेट करके प्रकाशित किया गया है। अभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा इस बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है कि शासन में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई सुगबुगाहट है अथवा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में खबरें चल रही हैं और ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। इन सभी खबरों को आप किस प्रकार से देखते हैं और इस सभी खबरों पर आपका विचार क्या है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।